हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। आज मैं आप लोगों को फ्लोरिडा में रखे ऐसी डॉल की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्टोरी चालू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी हॉरर स्टोरीज़ है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टोलो म्यूजियम में मौजूद शापित गुड़िया की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। गुड़िया की हरकतों के बारे में सिर्फ उसके पुराने मालिक ही नहीं बल्कि एक वक्त पर पूरा शहर जानता था। आइए आपको ये अजीबोगरीब किस्सा सुनाते हैं। दुनिया में कई ऐसी पहेलियां हैं जिनके बारे में सुनकर ही दिमाग सन्न रह जाता है। ऐसी ही पहेली है एक शापित गुड़िया की, जिसने अपनी मालिक की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। गुड़िया सबसे पहले फ्लोरिडा में रहने वाले एक बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो के पास साल 1906 में आई थी, जिसके बाद ये जहां भी गई वहां से गुड़िया की डरावनी हरकतों के किस्से ही सामने आए। फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में मौजूद शापित गुड़िया की कहानी ऐसी है। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफ़ी खुश था। जल्द ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरी दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता और उसके कमरे में अलग से उसकी गुड़िया के लिए अलमारी रखा हुआ था। इन अलमारियों में गुड़िया के लिए रॉबर्ट ने कपड़े खरीद कर रखे थे। रॉबर्ट रोज गुड़िया को नए नए कपड़े भी पहनाता था, लेकिन जल्दी हालात बदलने वाले थे। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा था। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीज़ें गायब हो रही है। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया है, तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी था, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ ना सोकर सामने बैठी है और उसे लगातार घूरे जा रही है। यह देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हवा में लहराने लगी। दरवाजा अपने आप कभी भी खुल रहा था और कभी भी बंद हो रहा था। यह सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल जाती है। ये चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में आए, तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा सा बैठा हुआ और वही कमरे में चीज़ों को यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और गुड़िया भी उसी बेड पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद ना जाने रॉबर्ट को क्या हुआ, उसका प्यार गुड़िया के लिए और बढ़ गया। वह दिन भर उस गुड़िया के साथ अकेले में बातें करता था। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया के साथ बात करते हुए देखा था। वह गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती रहती। यही नहीं, उन लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा। अब रॉबर्ट के माता पिता को उसके कमरे से रोज अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ किसी बड़ी व्यक्ति की जैसे होती थी। आवाज़ सुनकर जैसे ही माता पिता रॉबर्ट के कमरे में जाते तो उन्हें कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और रॉबर्ट की गुड़िया मिलती। जब उस आवाज़ के बारे में रॉबर्ट से पूछा जाता, रॉबर्ट सीधे उस गुड़िया की तरफ इशारा कर देता था। रॉबर्ट ने बताया कि कई बार वो गुड़िया गुस्सा हो जाती है और फर्नीचर को इधर उधर फेंकने लगती है। इस बीच अब रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे। जब रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया तो फिर उसने गुड़िया की तरफ इशारा कर दिया। ऐसी कई डरावनी घटनाएं लगातार होती गई। रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि अब उनके पड़ोसियों के साथ भी
अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनके घर का सामान भी अब इसी हालत में बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर में पता लग गया। जब खबर ज़्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए। एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए वहाँ से न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करके वह पेरिस आया। यहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी, जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए। रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी चीज़ें उठाई और पत्नी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीज़ें रॉबर्ट ने घर से उठाई थी उनमें वह गुड़िया भी शामिल थी। रॉबर्ट तब भी उस गुड़िया को भूला नहीं था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक कमरा तक बना दिया था। उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रॉबर्ट पत्नी को कहता कि ये खिलौना उस गुड़िया के लिए रखे हैं। जब पत्नी को ये सब पता चला तो कुछ ही समय में वो भी रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया है। उसने रॉबर्ट से विनती की कि उस गुड़िया को कमरे से बाहर ना निकाले। जब भी रॉबर्ट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वह कमरा बंद करके उस गुड़िया से मिले। इसी बीच फिर से गुड़ियों की वही हरकत देखने को मिली। वह कभी दूसरे कमरे में तो कभी किसी खिड़की पर बैठी ही रहती थी। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठा देख वहाँ से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी उसे कहने लगे कि जब वे उसके घर आते हैं तो उन्हें वहाँ किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, जबकि रॉबर्ट को इस तरह की कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। कहा जाता है कि रॉबर्ट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसलिए उसे ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने जब गुड़िया को देखा तो उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीज़ें होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि ये गुड़िया जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस गुड़िया को फ्लोरिडा के ईस्ट मोर्टिलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। दरअसल गुड़िया को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के डब्बे में रखा था। कई बार गुड़िया को छोड़ म्यूजियम की बाकी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती। रात के समय तो म्यूजियम से बच्चे के रोने की आवाज़ें तक सुनाई आने लगी। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत म्यूजियम वालों से की। 2009 में एक कैमरामैन ने रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। उन्होंने गुड़िया की 50 से ज़्यादा फ़ोटो ली, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी तस्वीरें डिलीट हो चुकी थी। कैमरामैन ने बताया कि वे लोग दोबारा म्यूजियम में गए। उन्होंने उस डॉल का वीडियो बनाया, तब भी उन्होंने गुड़िया से परमिशन नहीं मांगा। जब घर आके देखा तो डिस्क ब्लैंक थी। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट द डॉल की कहानी। अगर ये सच्ची कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास भी अगर अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरीज़ है तो हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है @ghostskull1990। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।